ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। 24 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, सप्तमी तिथि विद्यमान है। कुलाष्टक भी इस दिन आरंभ होंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं हिम्मत को भी जगाएगा, और ख़ास तौर पर कहा गया कि हिम्मत जब जाग जाती है तो सब प्रकार से जिस दिन केवल आपको पुरुषार्थ को जगाने की आवश्यकता है, सही विजन के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, और वो रास्ता बन गया है। ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए रात्रि में, और सुबह से जो योग बन रहा है वो आने वाले विशेष तौर पर दिनों में एक नया पुरुषार्थ करने का रास्ता आपके लिए खुलता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना, कुलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। ये पुरुषार्थ जब करते हैं तो खास तौर पर कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक रखना चाहिए, पुराने गड्ढों को भरने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यहाँ होलाष्टक के समय में मंगल की युति जिस प्रकार से राहु और सूर्य के साथ हो रही है, शुक्र के साथ हो रही है, बुध के साथ हो रही है, ये कहीं ना कहीं होलाष्टक में कुछ ना कुछ विघ्न, रंग में भंग डालने का कार्यक्रम बना सकते हैं। आस्तीन के छुपे हुए सांप कहीं ना कहीं निकल कर आपके खिलाफ कार्य करने के योग बना सकते हैं। तो अननेसेसरी जहां आपकी प्रसिद्धि करने का योग बनता है वो कहीं ना कहीं राहु यहाँ बैठने के कारण से, सूर्य के साथ बैठने के कारण से कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बन सकती है कि जो आपके हितैषी हैं वो कोई कहीं ना कहीं आपको नज़र लगा दें। उससे बचने के लिए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप अपने घर के द्वार पर पंचपल्लव में विशेष तौर पर आम, बड़, पीपल, जामुन इत्यादि के पत्ते लेकर, और वो अपने घर के आगे बंधनवार अशोक के साथ में जोड़कर, अशोक पत्ता जो है इन 5 पल्लवों को, पत्तों को यूज़ कर कर उनके द्वारा बंधनवार, अपने 5-5 पत्तों के इनका ये जोड़ी बनाकर उनके द्वारा बंधनवार बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाइए। ये भगवान की कृपा से आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनेगा। और नहीं तो ये जो ग्रहों का योग है वो कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसा दिखाई देता है कि इस होलाष्टक पे कोई ना कोई आपके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचने की योजनाएं बनती दिखाई दे रही हैं, जो आपके सम्मान पर, आपकी नौकरी पर, आपके विशेष रूप से कार्य सिद्धि पर कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित करते दिखाई देंगे। इस दिन अष्टमी क्षय हो रही है, तो ध्यान रखिएगा, ये अष्टमी क्षय के दिन होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। 6 तिथि कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ सुगबुगाहट करते दिखाई दे सकते हैं। हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन ग्रहों स्थिति को देखते हुए इस दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ, हनुमत यज्ञ रखा हुआ है, जिसमें नवग्रह शांति महायज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है, जो शाम को 5 बजे से आरंभ होकर सुंदरकांड के पाठ के साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाने के साथ चलेगा। माँ भगवती के सानिध्य में उनके दरबार में बैठकर सुंदर ये प्रार्थना का योग है। तो कोशिश ये करें, हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आप भी पधार सकते हैं और सुंदर कार्यक्रम का भाग बनकर प्रसाद ग्रहण कर कर अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं, भगवान की कृपा का योग बना सकते हैं। 25 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, नौमी तिथि विद्यमान है इस दिन, और इस दिन आनंद नौमी का योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग साथ में बना हुआ है, और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके लिए कार्य को सिद्धि करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ने के योग सही रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सफलता के लिए अग्रसित होते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आप मंगल शुक्र की युति जो है इसका पॉजिटिव लाभ लेने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तुरंत कार्य, बहुत विलंब करने की ज़रूरत नहीं है, जहीं हल्का सा तुरंत कार्य करेंगे तो तुरंत दान महाकल्याण वाला काम इस वक्त बनता दिखाई दे रहा है। तो इसका लाभ लेते हुए कार्य करें, महासरस्वती की आराधना करें। और कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इस वक्त ग्रह योग के दृष्टिकोण से, भविष्य पुराण के अनुसार से ये शास्त्र में जो उपाय बताया गया है, इस दिन भगवती माँ सरस्वती की आराधना समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करती है, सही ज्ञान का उदय देती है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें, और साथ साथ भगवती का ध्यान करते हुए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ओम क्लीं नमः इस मंत्र का स्तवन करना भी सब प्रकार से कल्याणकारी योग बनाएगा। 26 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा बनने वाला है जान लीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है, कीर्ति योग आपकी राशि में बना हुआ है। साथ साथ बुध इस दिन वक्री होने की स्थिति में जा रहे हैं। ये बुध का वक्री होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझें कहीं ना कहीं आपके लिए ये योग जो बना रहा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रास्ता मुश्किल कर सकता है। थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि चीज़ों को सही करने के लिए शांत भाव से,
बुध बुद्धि के मालिक हैं और वो जब वक्री हो जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए लंबे रास्ते पर जाने के योग बनाते हैं। धीरे धीरे कार्यों को ठीक करने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं गति अपनी छोड़ देते हैं। और राहु इस वक्त कार्य सिद्धि वाले स्थान में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ योग बना रहे हैं और इस कहीं ना कहीं चीज़ों को विलंब करने की तरफ अग्रसित करते दिखाई दे रहे हैं। तो बुध का उपाय बहुत ज़रूरी है। गणेश जी का पूजन या हर गाय को पाला की ताई डालना, ये उपाय रहेंगे विशेष तौर पर। ये लगातार करते रहें, क्योंकि ये बुध का अभी वक्री होना फिर जाके बुध का अस्त होना, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा भारी दिखाई देता है। 27 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन आमल की एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो साथ साथ कुछ अच्छा कुछ खराब बनता दिखाई, कुछ खट्टा कुछ मीठा योग बनता दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत सही रास्ते पे सफलता की तरफ अग्रसित कर रही है, लेकिन जो है इन समस्त ग्रहों की युति, सूर्य राहु की युति और साथ साथ सूर्य मंगल की युति, ये कहीं ना कहीं स्थिति में थोड़ा सा चीज़ों को विलंब करती दिखाई दे रही है। भगवान की कृपा चाहिए, बिना हरि कृपा मिले ही नहीं, जिस मान के चले हरि कृपा से ही सब काम बनते हैं। संत का दर्शन भी होता है, कार्य सिद्धि भी होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा अपने जीवन में कार्यों को सिद्धि करने के लिए थोड़ी मेहनत का, परमात्मा की कृपा अवश्य रखने का प्रयास करें। शुक्रवार का दिन है, एकादशी तिथि है। आमल की नवमी कार्यों को सिद्धि करने की तरफ ले जाती है। शास्त्र में उपाय बताया गया है, कर लीजिए, कल्याण होगा। ये आमल की एकादशी जो है फागुन मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से इस दिन खास तौर पर कहा जाता है आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर योग बनता है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का यथाउचित भाव से पूजन करना, कथा का श्रवण करना से क्या होता है कि जो भयंकर से भयंकर बीमारी के योग भी जीवन में होते हैं ना, ग्रहण प्रभाव के अनुसार से बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। और इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का धात्रेयी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन करना, आंवले का दान करना, भगवान विष्णु को विशेष तौर पर अपनी जितनी आयु हो उतनी बड़े आंवले लेकर उनकी माला भगवान को अर्पित करने से अद्भुत रूप से कल्याण के योग बन जाते हैं। तो इस दिन बड़ी श्रद्धा से व्रत करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण के योग बनेंगे। कष्ट भी दूर होने की स्थिति बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बनने की स्थिति बन जाएगी। अपने नाम से इस दिन विशेष तौर पर कोई जीवन में कष्ट चल रहा हो तो कहा जाता है कि आंवले को अपने वजन के बराबर आंवले का दान करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यथेच्छ मात्रा में इन दिनों बहुत ताज़ा आंवला आ रहा होता है और अभी चैत्र तक तो सुंदर रूप से प्राप्त हो गई होगा। तो ये शास्त्र के अनुसार से जो विधि के अनुसार से वर्णित उपाय हैं, इनको करिए, कल्याण होगा। वृषभ राशि वालों के लिए 28 तारीख के दिन ग्रहों की एक विशेष योग बनने की स्थिति बन रही है, जिसमें चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध अस्त होने जा रहे हैं। शनिवार का दिन है और साथ साथ इस दिन द्वादशी तिथि है, पापनाशनी द्वादशी का योग बन रहा है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें, भविष्य पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि अपने पापों से निवृत्ति के लिए बहुत सुंदर योग बनता है। इस जीवन में जो कष्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं दुष्कर्म से ही आते हैं और कर्मों को यदि क्षय होने का योग बन जाए, दुष्कर्म क्षय हो जाए तो फिर जीवन में पुण्य ही रह जाएंगे, वो पुण्य का उदय होता है। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, पराक्रम का अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। सही दिशा में सही सोच से कार्य करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बुध की कमज़ोर स्थिति होने के कारण से क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो सकते हैं। तो बुध को शक्ति देना बहुत ज़रूरी है। बुध बड़े विचित्र स्थिति में इस वक्त चल रहे हैं। शनिवार के दिन जो बुध का अस्त होना ग्रहों का योगा योग बना रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को ट्यूबलाइट की तरह कर सकता है, कभी आएगा कभी जाएगा करंट। तो ऐसे में थोड़ा बुद्धि को सही करने का प्रयास करें, महासरस्वती जी की आराधना करने का प्रयास करें, विष्णु भगवान का पूजन करते हुए उनको आंवला अर्पित करने का प्रयास करें। शास्त्र में एक विशेष उपाय बताया गया है। इस समय में कहा जाता है एकादशी के दिन व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि के सुबह के समय में यदि आप किसी आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन करें और वहाँ उन्हें विशेष तौर पर इस दिन आंवला अर्पित करके प्रसाद के रूप में आंवला ग्रहण करें तो पापों से क्षय होता है, शारीरिक का क्षय घटता है और साथ साथ पुण्य का उदय होने का योग बनता है। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत योग लेकर आता है। फागुन में कई प्रकार के योग बनते हैं, शिवरात्रि इत्यादि योग अभी आपने देखे। साथ में ग्रह गणनाओं के अनुसार से इस बार जो फागुन का समय देखें,
अभी ग्रहण पड़ के चुका है। भारत में नहीं था ग्रहण, लेकिन उसके साथ साथ उस ग्रहण का प्रभाव तो पूरे विश्व में आता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कहा जाता है, यदि वराहमिहिर संहिता को उठा के देखें तो वराहमिहिर संहिता में लिखा है कि फागुन के महीने में जब ग्रहण पड़ता है, तो जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ता है उससे पूर्व के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के, कहीं ना कहीं वैमनस्य के, और वहाँ जो लोग रहते हैं उनके जीवन में कहीं ना कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनते हैं। तो अभी देखिए ग्रहण जिस प्रकार से पड़ा, साउथ अफ्रीका इत्यादि क्षेत्रों में पड़ा है, और उस क्षेत्र का प्रभाव समझें कि उसके पूर्व की तरफ जरा देखें तो ऊपर जहाँ पर भी युद्ध इत्यादि चल रहे हैं यूरोप इत्यादि में, पूर्व से लेकर जो कहा जाता है क्षेत्र के अनुसार से, तो वहाँ भयानक आपदाएं आने के योग, यानी भयावह स्थिति और ज़्यादा आने वाले समय में पड़ने के योग दिखाई देते हैं। और इस वक्त सूर्य और शनि के आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हैं। ये कुछ ना कुछ असंभव कुछ कार्य होने के योग बनाती दिखाई दे रही है, कुछ अशुभ कार्य होने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान की काल गणना जो है वो बहुत ही परिष्कृत मानी जाती है। बहुत सारे लोग ज्योतिष के अनुसार से, अभी हम कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में थे और वहाँ कुछ ना कुछ जो आज की तारीख में जिनको कहा जाता है साइंटिस्ट, वो बैठे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो साइंटिस्ट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिस्ट टाइप के लोग बैठे हुए हैं, जिनको जिस प्रकार से केवल भारतीय ज्योतिष विज्ञान, भारतीय पराविज्ञान जो है उसी का विरोध करना है। जबकि आप बात मान के देखें, भारत के अंदर जितना विज्ञान है, जितनी क्षेत्र हैं, उन सब के अंदर जो जो विज्ञान बताया गया है, वो आज ये तो कहने लगे हैं, पाश्चात्य लोग भी ये बात कहने लगे हैं कि एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल पुराना प्राचीनतम है, भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप भारत में बैठे हुए कुछ कम्युनिस्ट प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, आज उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो कोशिश ये करें, हम कर रहे हैं कि हर चीज़ को वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार समझाने का प्रयास किया जाए। तो इस बात को हम अच्छे से समझें कि ज्योतिष विज्ञान की जो गणनाएं हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से है, और उनके अनुसार से हम अपने समय को परिवर्तन करने की तरफ ले जा सकते हैं। जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रभाव भी हो रहा है, कुछ शुभ कुछ अशुभ। और ये शुभ अशुभ जो होता है वो व्यक्ति के कर्मानुसार होता है। यदि आपने शुभ कर्म किए हैं तो प्रारब्ध में आपके जीवन में भी शुभ होने का योग बन जाएगा प्रारब्ध के अनुसार से। लेकिन अशुभ कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उससे जीवन में कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए, कुछ भी हो कैसे भी हो, जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित हो, क्योंकि शुभ किया हुआ कर्म, सोच का किया हुआ शुभ कर्म, वो है आपके जीवन के गलत कर्मों को भी बदल सकता है। शिवरात्रि आई, ये जो उत्सव आते हैं समय समय पर, चाहे वो हर रोज़ हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं, हम पौराणिक ज्योतिष को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। ज्योतिष में पंचांग को यदि आप देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई तिथि का कोई महत्व शास्त्र में वर्णित किया गया है, और वो इतना अद्भुत है कि उसके अंदर यदि हम जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोग उपाय की तरफ जाते हैं, उपाय है क्या, टोटकों में फंस गए लोग, ये कर ले, चावल दान कर दे, ये कर दे, वो कर दे, सिर पे से वार के ऐसा कुछ कर दे। ये जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, पौराणिक ग्रंथों में आप देखें तो वो टेस्टिमनीज हैं कि जैसे लोगों ने अपने जीवन में कष्ट आए और उनको निवृत्त दूर करने के लिए लोगों ने क्या क्या उपाय किस प्रकार से, वो कथाएं नहीं है, टेस्टिमनीज हैं लोगों की, और जो शास्त्र में ऋषि मुनियों ने वर्णित करी हैं, किस काल में किस प्रकार से उपाय किया, कैसे किया और उससे क्या कुछ ठीक हुआ। जो सत्यनारायण की कथा आप समझे कि वो सत्यनारायण की जो कथा है वो केवल कथा नहीं है, लोग सोच के बैठ जाते हैं, वो वास्तविक तौर पे वो प्रभाव है कि लोग बताते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में कष्ट आया और उस कष्ट को ठीक करने के लिए उसने कौन सा किस प्रकार का उपाय किया। और सत्य माने वो जो कथा में टेस्टिमनी है, उस उपाय को, उस नाम हरि नाम का संकीर्तन करके व्रत कर कर वो कष्ट से व्यक्ति दूर हो गया। तो आप जो है, हम जो आपकी राष्ट्रीय के दृष्टिकोण से जो उपाय बता रहे हैं वो बिल्कुल शास्त्र के, हम तो ग्रंथ का नाम तक बताते हैं आपको कि किस ग्रंथ में कैसा कौन सा उपाय वर्णित है, उसको कर लीजिए, वही आपके जीवन के कष्टों को दूर करने वाला है। और ग्रहों की चाल समझें, ग्रहों की चाल इस समय ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें, बहुत सारे ग्रह फरवरी के अंत में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल सबसे बड़ा परिवर्तन प्राप्त करने वाले हैं। मंगल का योग जिस प्रकार से बनने वाला है, वो परिवर्तन करने के योग बनने वाला है, वो बहुत विशेष प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न करने वाला है। उसको हमने आपको बताया भी किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। कोशिश करें, प्रयास करें कि इन सब प्रभावों को ठीक अपने जीवन में लाने के लिए। बुध महाराज अब अस्त होने जा रहे हैं, बुध का बहुत जल्दी अस्त होना, और सूर्य के सन्निकट, शनि का, सूर्य के सन्निकट इतने सारे ग्रहों का जो होना, वो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ योगों को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए जो उपाय हमने समय समय पर आपको लिए बता रहे हैं, तो उनको करिए। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। और मंगल अभी अस्त चलने वाला है,
ध्यान रखना, मंगल अभी काफ़ी लंबे समय तक अस्त चलने के योग बना ही रहा है। तो ऐसे में तो आप कोशिश ये करें, हनुमान जी का नित्य प्रति स्तवन करते रहें। अभी 1-1.5 महीना मंगल अभी अस्त चलेंगे और ऐसे में इस समय में मंगल जो है दुस्साहस करवा देता है कई बार और गलत कार्यों में फंसा देता है। और जिन जिन की कुंडलियों में कुछ मंगल अशुभ स्थिति में चल रहे हैं, दशाएँ चल रही हैं या शनि का कुछ नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, तो उनको तो खास तौर पर कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए जो हम बता रहे हैं। और जिस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, उसी प्रकार से अपनी ग्रहों की गणना को भी समझने के लिए समय समय पर अपने ज्योतिष विद से, अपने ज्ञानी ज्योतिषों से अपनी मंत्रणा करते रहना चाहिए, क्योंकि समय से पहले पूर्वाभास हो जाता है फिर, और उससे बचने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। हज़ारों लोग इसका लाभ उठाए, करोड़ों लोग मैं कहूँगा लाभ उठाते आए हैं इससे। तो आप भी अनेक विडंबनाओं को मन से हटाएं। और कई बार हम अपने ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। अभी हमने पिछली बार आपको बताया था कि इस बार 5 मंगल का योग बन रहा है और ये 5 मंगल फागुन में पड़ रहे थे। और एक महानुभाव हमारे चैनल पे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई साहब फरवरी में तो 4 मंगल पड़ेंगे। फरवरी नहीं बताया जाता है, फागुन के महीने में इस बात को बताया जाता है। तो आप कोशिश ये करें, हमारे मनोमस्तिष्क में आज समाज में ना ऐसा हो गया है कि हर चीज़ को काटना ही है। सीधी तरह से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के माध्यम से हम जो भी अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं वो आपके कल्याण के लिए ही बताने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी जो उपाय बता रहे हैं, हम यहाँ कुछ बेच नहीं रहे। आमतौर पे जितने भी आज दिख रहे हैं समाज के अंदर कि जो भी कुछ ज्योतिष गणना बता रहे हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई और लगातार बेचने के लिए दुकान खोल के बैठ गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष जो कुछ शास्त्र में वर्णित है, जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन्हीं को पुराणों से निकालकर आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। एक एक बात को तर्क के दृष्टिकोण से रखते हैं। कोशिश करें उनको सही रूप से अमल करने का प्रयास करें। और फिर भी कोई मन में शंका हो तो चिंता ना करें, ये दिल्ली में जो आश्रम है वो आपके लिए ही बनाया गया है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज ने आज से 70 साल पहले इस आश्रम की स्थापना करी और दिल्ली में ही करी, और वहाँ हम शोध संस्थान चलाते हैं। 50 से ऊपर पुस्तकें जो हैं भारतीय संस्कृति, पराविज्ञान, मनोविज्ञान, योग विज्ञान, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, योग इत्यादि पर, कर्मकांड इत्यादि पर हमने बहुत बृहद रूप से लिखी हैं। चाहे वो कुंडलनी ध्यान साधना के संबंध में हो, आध्यात्मिक साधना के संबंध में हो, और समय समय पर महीने में कम से कम 10 बार बड़े कार्यक्रम होते हैं। उसमें हम स्वयं बैठते हैं, स्वयं मिलते हैं आपसे। तो आप आइए और आज राजा रानी कथा सुनने से ऊपर उठे, शास्त्र को समझें। हमने रामचरितमानस के ऊपर हर रविवार को स्वाध्याय रखा हुआ है, और उसमें राजा रानी कथा नहीं, उस विज्ञान को, भारतीय संस्कृति के विज्ञान को आप कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको सार रूप में समझने का प्रयास करना। जैसे कथाओं पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि कथा पुराने ज़माने में ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के की जाती थी, जंगल में, बाग में बैठ के की जाती थी। लेकिन आज 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर जो एक रेपुटेशन और किस प्रकार से कथाओं को करने का व्यवस्था बनाई जा रही है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बड़े बड़े मंच पे लोग बैठकर धर्म के प्रति किस प्रकार का बात बोलते हैं। बहुत लंबे चौड़े बड़े कथावाचक हैं। उन्होंने अभी राम कृष्ण कथा कहते कहते कृष्ण को भी कितनी प्रकार से उपहास, भगवान का भी उपहास उठाने का प्रयास किया। अरे शास्त्र में कैसी घेलमेल हुई है, क्या इन ज्ञानियों को पता नहीं है? इन ज्ञानियों को ये भी समझना चाहिए कि शास्त्र के दृष्टिकोण से जो रहस्य की बातें बताई गई हैं उसको अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार से उपयोग करें। केवल मंच को आप अपनी सेल्फ की जो भी कार्य करने की बात कर रहे हैं। शास्त्र में कितना लोगों ने, हमारे भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे लोगों ने कैसा कैसा दुराग्रह किया है। शास्त्र को प्रमाणित रूप से बदल दिया गया। क्या क्या पता नहीं, अपने हित स्वास्थ्य को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो अलग अलग मत के लोग रहे, अलग अलग राजा रहे, अलग अलग जो आक्रांता रहे, उन्होंने हम सनातन धर्म के ऊपर कैसे आक्षेप करने का प्रयास किया है। और वही मंच के माध्यम से बड़े बड़े कथावाचक भगवान कृष्ण, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। आपको कथावाचक होते हुए, लोगों को ज्ञानी महात्मा होते हुए इस बात को समझ में आना चाहिए कि शास्त्र में एक बात को बताया गया है, तो अगर उसमें कुछ बदलाव किसी ने किया है तो कम से कम कथावाचक के रूप में, ज्ञानी के रूप में यदि व्यक्ति उपस्थित है, व्यास गद्दी पे उपस्थित है, तो उसको तो कम से कम समझ लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा ये मुरारी बाबू जैसे लोग भी आज जिस प्रकार से अलग अलग प्रलाप करने की बात करते हैं, दुखद है। बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग केवल आज उपहास करने का प्रयास कर रहे हैं, और आज वृंदावन से, मथुरा से कितने लोग इस क्षेत्र में घुसते चले जा रहे हैं। ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, परिवार नहीं है, और उसके बाद भी जिस प्रकार से शास्त्र को प्रमाण उपस्थित नहीं करते हैं। गलत जहाँ पर है उसको गलत करने का प्रयास कीजिए, गलत कहने का प्रयास कीजिए, अपने मंच से उस बात को ना कहें तो अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति परम शुद्ध है,
सम्मान की संस्कृति है। और वहाँ पर परमात्मा ने जो भी उदाहरण उपस्थित किए, भगवान ने जो भी ऋषि मुनि ने उदाहरण उपस्थित किए हैं, हम सबके कल्याण के लिए किए हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के माध्यम से बहुत सारे लोग उस मंच को गलत तरह से उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको उसको समझना चाहिए। और जो भी कोई मन में प्रश्न हो तो आप आइए हमारे आश्रम में। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम बहुत बड़ा शोध संस्थान है, बड़ा हॉस्पिटल है। योग प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अद्भुत रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। आप सबसे रविवार को भी मिलते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक बड़ा कार्यक्रम चलता है। मंगलवार को सुंदरकांड के कार्यक्रम चलते हैं। तो समय समय पर आप आकर आश्रम पर जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं। और हर रविवार को वहाँ जनरल एक सामूहिक कार्यक्रम रहता है सुबह के समय पर। आप उसमें सादर आएंगे तो कोई फीस नहीं ली जाती है। बहुत सारे लोग फीस के चक्कर में घूमते रहते हैं। आश्रम में रविवार को भंडारा होता है, मंगलवार को भंडारा होता है, हर मंगलवार हर रविवार को भंडारा होता है। गौशाला चल रही है बहुत बड़ी, सबका उसमें कार्य करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो दिल्ली के क्षेत्र में हम तो लगे हुए हैं। यज्ञ इत्यादि हर रोज़ 8 घंटे रविवार को होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विद्यमान है, जो मुल्तान से 500 साल पुराना शिव विग्रह। हमारा सौभाग्य था कि हमारे परिवार में भगवती का शिव विग्रह का जो है आना 1947 में, और वह आज भी मूर्ति, दिव्य चमत्कारी मूर्ति भगवती की प्रतिष्ठित है। उनका दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती जीवन में कल्याण का रास्ता बना देती हैं, सदकर्मों का उदय कर देती हैं। तो आइए दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हम आपका स्वागत करेंगे और जुड़िए इस परिवार से, कल्याण होगा।